हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और माफ़ करना यार, वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो मेरे आसपास में कुछ फंक्शन चल रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुबह का टाइम था। पेड़ों के ऊपर अभी भी हल्की फॉग छाई हुई थी। यून हाई सेक्ट के माउंटेन के पीछे जो एंट्रेंस गेट था, वहां कुछ लोग आते जाते दिख रहे थे। ज्यादातर लोग अंदर जा रहे थे, बहुत कम लोग वापस आ पा रहे थे। इसी वक्त दो लोग, एक यंग लड़का और एक यंग लड़की, यून हाई सेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों माउंटेन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लड़का लग्जरियस क्लोथ्स में था। वो बोलता है, गर्ल, ये है यून हाई सेक्ट। दुआन तियान लांग सच में बहुत पावरफुल आदमी है। उसने सिर्फ एक दिन में पूरा यून हाई सेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वजह से अब पूरे जीयू कंट्री में लोग उससे डरते हैं। अब कोई भी उसकी फैमिली को प्रवोक नहीं करेगा। वो थोड़ा रुकता है, फिर हंसते हुए बोलता है, और सुना है उसका एक एनिमी डुआन रेन सिटी में है जिसके पास डिवाइन एरो स्पिरिट है। यून हाई सेक्ट के डिस्ट्रक्शन की न्यूज में सुनते ही वो ब्लड कफ करने लगा। लगता है वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। लड़की बोलती है, अब जब यून हाई सेक्ट खत्म हो गया है, हमारा क्यों ये सेक्ट और फास्ट ग्रो करेगा। लड़का प्राउड टोन में बोलता है, बिल्कुल, अगर कंट्री के बड़े बड़े सेक्ट्स हम पर अटैक नहीं करते तो ये पूरा एरिया हमारा ही होगा। लड़की बोलती है, टाइम सब बदल देता है। जो यून हाई सेक्ट पहले पावरफुल था, अब बस डस्ट बन चुका है। तुम अभी तक तुम भी सिर्फ 17 साल के हो और इतने पावरफुल हो। तुम एक जीनियस हो। ये सुनते ही लड़का और एरोगेंट हो जाता है। हा, हमारा किन्ही सेक्ट अब यून हाई सेक्ट से ज्यादा पावरफुल है। उनके पास सब कुछ टेक्निक्स बाकी थी। सब बेकार कल्टिवेटर्स थे। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, इस दैट सो। दोनों तुरंत मुड़ते हैं। वहां दो लोग खड़े थे, लेकिन उनकी नजर सीधे एक वाइट रोब वाली लड़की पर टिक जाती है। वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल थी कि दोनों कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गए। उन्हें लगता है दुनिया में कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वो लड़की। जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक पेंटिंग हो, एक इल्यूजन हो। उनकी आंखें उसे हट ही नहीं पा रही थी। लिन फेंग के पास खड़ी वो लड़की मेंग किंग उनकी नजर फील करती है और हल्की ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है। वो लिन फेंग के साथ ब्लैक विंड माउंटेन से बाहर आ चुकी थी। ठीक है, सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रास्ते में एक भी फ्यूरियस बीस्ट नहीं मिला था। लिन फेंग सोचता है, शायद ब्लैक विंड माउंटेन इतना डेंजरस नहीं जितना लोग कहते हैं, बस कुछ हिडन से पाथ्स। तभी वो एरोगेंट लड़का बोलता है, ऑफ कोर्स यून हाई सेक्ट बेकार था, तभी तो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया। उसके साथ वाली लड़की थोड़ा अनईजी फील करने लगती है क्योंकि मेंग किंग उससे इन्फिनाइट टाइम ज्यादा ब्यूटीफुल थी। ये होता है ना, मत सोचना कि नहीं हुआ। लिन फेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, अगर यून हाई सेक्ट इतना बेकार था तो किन ये सेक्ट के डिसाइपल्स अभी भी उनसे इतना दूर क्यों रहते हुए और उन्हें रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। उसकी आवाज में हल्का सा सरकाज़्म था। लड़का तुरंत जवाब देता है। वो बोलता है, वो र्यूमर्स की वजह से कि यून हाई सेक्ट के पास पावरफुल टेक्निक्स हैं, वरना वो सब ट्रेसिंग है। अब उसकी आंखों में एक इविल लुक आ जाता है। वो लिन फेंग को देखता है, फिर मेंग किंग को। वो उसके अंदर जेलसी और ग्रीड दोनों आ चुके थे। इतनी खूबसूरत लड़की इसके पास क्यों है। उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंडियन चमकती है। लिन फेंग इंस्टेंटली फील करता है। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि ये सेक्ट के डिसाइपल्स यून हाई सेक्ट से स्ट्रांग है। लड़का कॉन्फिडेंट में बोलता है, बिल्कुल। लिन फेंग हल्का सा स्माइल करता है, फिर बोलता है, मैंने एक बार यून हाई सेक्ट के एलाइट डिसाइपल से फाइट की थी। मैं हार गया था। तुम तो उससे भी स्ट्रांग लग रहे हो, ट्राई करें। लड़का खुश हो जाता है और बोलता है, इजी किल। वो बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्ट्रांग स्ट्रेंथ क्या होती है। फिर वो गंदी स्माइल के साथ बोलता है, वैसे भी तुम्हारे जैसे ट्रैश के पास इतनी ब्यूटीफुल गर्ल वेस्ट है। तुम मरोगे तो वो मेरे पास रहेगी। वो स्वॉर्ड निकालता है और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। लिन फेंग ठंडी आवाज में बोलता है, सेकंड लिन की लेयर, और मुझे मारोगे। अगले ही सेकंड लिन फेंग अपना हाथ उठाता है। एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड की हवा में फैल जाती है। प्रेशर इतना पावरफुल था कि वो लड़का तुरंत कोलैप्स हो जाता है। लिन फेंग बोलता है, तुम जैसे लोग स्वॉर्ड यूज करते हो, ये स्वॉर्ड्स के लिए इंसल्ट है। एक पतली सी ब्लड लाइन उसके गले से दिखती है और वो सीधे ग्राउंड पर गिर जाता है। उसकी साथी लड़की शॉक में रह जाती है। ये इतना पावरफुल कैसे है। लिन फेंग उसे देखकर बोलता है, मुझे तुम्हें मारने के लिए स्किल भी यूज नहीं करनी पड़ती।
उसकी आंखों में अब एक डेंजरस बीस्ट जैसी आग दिख रही थी। वो पूछता है, यून हाइसेक्ट क्यों आए हो? लड़का डर के मारे बोलता है, लक ट्राई करने, कुछ टेक्निक्स मिल जाए, और भी लोग आ रहे हैं इसीलिए। लिन फेंग पूछता है, जो लोग यून हाइसेक्ट डिस्ट्रॉय करके गए वो सब ले गए होंगे? लड़का बोलता है, वो 3 दिन तक रहे, सब ले गए, लेकिन शायद कुछ चीजें छोड़ दी हों। वो शर्मिंदा होते हुए बोलता है, और टॉमी जॉर्ज में बॉडीज हैं, उन्हें भी चीजें ले सकते हैं, उनसे भी चीजें ले सकते हैं। ये सुनते ही लिन फेंग की बॉडी गुस्से से कांप रही थी। ये लोग डेड बॉडीज लूटने चाहते थे, और पावरफुल स्वॉर्ड की हवा में फैलती है। अचानक लिन फेंग ठंडी आवाज में बोलता है, अपनी कल्टीवेशन खुद डिस्ट्रॉय करो और निकल जाओ। दोनों कांप रहे थे। लिन फेंग बोलता है, 3 सांसों का वक्त देता हूँ, जिंदा रहना है तो। प्रेशर अनबेरेबल हो जाता है। दोनों फाइनली अपने डांटियान पर अटैक कर देते हैं। उनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं हेल्पलेस की तरह। लिन फेंग बोलता है, मेंग किंग चलो। वो उसके दिया हुआ नाम था। मेंग मतलब ड्रीम, किंग मतलब लवर, ड्रीम लवर। वाह क्या नाम है, एक ऐसी लड़की जिसे हर आदमी सपने में चाहे। मेंग किंग पूछती है, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? लिन फेंग थोड़ा सीरियस होकर बोलता है। फिर सरप्राइज में मेंग किंग खुद बोलती है, उनकी आंखों में देखकर मुझे घिन आती है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता रह जाता है। वो क्यूरियस होकर बोलती है, तुम्हारी आंखों में देखकर कैसा फील होता है? और बिना वेट किए वो आगे दौड़ जाती है। लिन फेंग उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है। उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ फीलिंग आती है। मेंग किंग नाम सिर्फ ब्यूटीफुल थी, बल्कि उसका हार्ट भी बिल्कुल प्योर और इनोसेंट था, और इसी वजह से लिन फेंग को उसके पास रहना नेचुरल लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लाइफ एंड डेथ अरीना। स्टॉमी जॉर्ज यून हाइसेक्ट के अंदर। स्टॉमी जॉर्ज के बीचों बीच एक रेड ब्लड की सी बह रही थी। 7 दिन बीत चुके थे, फिर भी वो रिवर अभी तक सूखी नहीं थी। चारों तरफ कॉप्स बिखरे हुए थे। ठंडी हवा की वजह से बॉडीज अभी तक सड़ी नहीं थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, इन कॉप्स के बीच कई लोग घूम रहे थे। उनके चेहरे पर घिन नहीं बल्कि ग्रीड था। एक कल्टीवेटर घुटनों के बल बैठा हुआ एक डेड बॉडी को सर्च कर रहा था। वो एक येलो लेवल स्किल निकालता है और चारों तरफ डरते हुए देखता है। फिर वो जल्दी से उसे छुपा लेता है। वो अकेला नहीं था, पूरे जॉर्ज छोटे छोटे सेक्ट के डिसाइपल से भरा हुआ था। सब के सब डेड बॉडीज लूट रहे थे। उन सब ने सुना था यून हाइसेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, शायद कुछ ट्रेजर मिल जाए, इसी वजह से यहाँ आए थे। उसी समय स्टॉमी जॉर्ज के ऊपर 2 फील हाउटेड्स खड़े थे। एक बेहद खूबसूरत लड़की, दूसरा ब्रॉन्ज मास्क पहने। लिन फेंग अब बहुत फेमस हो चुका था। बड़े सेक्ट उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसने टेम्पल से मिला अपना मास्क पहन रखा था। मेंग किंग जैसे ही नीचे देखती है, ब्लड सेल स्मेल कॉप्स, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो धीरे से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? लिन फेंग बिल्कुल इमोशनलेस खड़ा था। उसके बॉडी से एक्सट्रीम कोल्ड किलिंग इंटेंट निकल रही थी। वो नीचे देखता है। एक आदमी डेड बॉडी को सर्च करता है, फिर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। उस पर लिन फेंग के अंदर कुछ टूटता है। वो धीरे से बोलता है, ये मॉन्स्टर मरने के बाद भी चैन से नहीं छोड़ते। मेन किंग चुप हो जाती है। वो समझ जाती है अभी लिन फेंग को डिस्टर्ब करना सही नहीं। अगले ही पल लिन फेंग अपने हाथ फैलाता है, जैसे कोई बर्ड विंग्स फैलाता है। सीधे स्टॉमी जॉर्ज में कूद जाता है। वो नीचे खड़े लूटर अचानक अनईजी फील करते हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली थी। वो ऊपर देखते हैं, लिन फेंग नीचे गिर रहा था। एक आदमी कैजुअली बोलता है, कोई और आ गया, अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करना। लिन फेंग उनके पास लैंड करता है। कोई जवाब नहीं। अचानक एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड की हवा में फैलती है। वो आदमी कांपने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, तू कर क्या रहा है? सब लोग हैं यहाँ, क्या तू सब कुछ अकेले लेना चाहता है? उसकी आवाज सुनकर सब लोग मुड़ते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने बस एक फ्लैश आती है, एक तेज डेडली लाइट, और अगले ही पल उस आदमी का सर उसके बॉडी से अलग होकर गिर जाता है। लिन फेंग ने एक वर्ड भी नहीं बोला था। सबके चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। एक कल्टीवेटर ठंडी आवाज में बोलता है, सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं, बेवजह क्रूअल मत दो। लिन फेंग धीरे बोलता है, मुड़ता है। उसकी आंखें मास्क के पीछे डेमोनिक लग रही थी। अगले ही पल वो गायब हो जाता है और उसी आदमी के सामने अपीयर होता है, क्रूअल मैजिकल रूट के साथ, जो खुद डेड बॉडीज लूट कर रहा हो। वो मर्सी की बात कर रहा है। लिन फेंग ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें कॉप्स पसंद है ना, तो मैं तुम्हें भी में शामिल कर देता हूँ।
स्वॉर्ड फ्लैश होती है, दूसरा सर जमीन पर। अब पूरे जॉर्ज में डर फैल चुका था। हर बार लिन फेंग एक कदम बढ़ा था और एक हेड गिरता। कुछ ही पलों में दर्जनों लोग मर चुके थे। भीड़ पैनिक में आ जाती है। एक आदमी चिल्लाता है, ऐसे नहीं चलेगा, वरना ये हमें भी मार देगा। दूसरा बोलता है, सभी मिलकर अटैक करो, उसे मौका मत दो। पूरा ग्रुप लिन फेंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पास आते हैं, लिन फेंग की और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उनकी कॉन्फिडेंस टूटने लगती है। एक आदमी डर कर बोलता है, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। वो भागने लगता है, लेकिन लिन फेंग एक कदम आगे बढ़ता है और बोलता है, डेडली स्वॉर्ड। अगले ही सेकंड एक इनविंसिबल स्वॉर्ड की हवा में फैल जाती है, जैसे हुरिकेन सब कुछ काटता हुआ निकल गया हो। भीड़ रुक जाती है। सब अपनी चेस्ट की तरफ देखते हैं। एक छोटा सा होल, और फिर एक एक करके सब लोग गिरने लगते हैं। मरते वक्त भी उनके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिरकार हमें क्यों मारा गया। लेकिन लिन फेंग पीछे मुड़ता है, हॉरिजॉन की तरफ देखता है और ठंडी आवाज में बोलता है, क्योंकि तुम सब मरने के लायक थे। अब जॉर्ज में सन्नाटा था। बाकी बचे लोग भाग चुके थे। तभी ऊपर से आवाज आती है, कितनी क्रूअल हरकत है। 3 लोग ऊपर से कूदते हैं। उनमें से एक एरोगेंट यंग मैन पूछता है, तू कौन है? वो था चेन जिंग, एक इलाइट डिसाइबल, जिसे पहले डुआन तियान लांग से डर लगता था, लेकिन वेन रेनयान के सहारे बच गया। अब उसे यून हैसेक्ट की जगह गार्ड करने का काम मिला था। लिन फेंग उसे देखता है। मास्क के पीछे उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग नेट आ जाती है। वो बोलता है, ये गद्दार। चेन जिंग जोर से चिल्लाता है, अब यहाँ सब कुछ मेरा है। डुआन तियान लांग ने मुझे यहाँ छोड़ा है। जो लोग हैं जो लेना है लो, लेकिन ट्रबल मत करना, वरना कुत्ते की तरह मार दूंगा। उसकी आवाज पूरे जॉर्ज में गूंजती है, उसी एरोगेंस के चलते। जैसे पहले था वैसा ही था वो, लेकिन इस बार उसके सामने लिन फेंग आ खड़ा हुआ था। उसकी मौत होने वाली थी। लिन फेंग अब मारेगा सबको, ठीक है। इधर हमें दिखाया जाता है जैसे ही लिन फेंग ने चेन विंग की बात सुनी, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। ये वही इंसान था जो कभी यून हाई सेक्ट का डिसाइपल था, जिसे रिस्पेक्ट मिलती थी, और आज वही अपने ही सेक्ट को नीचे दिखा रहा था। गाइस, मेरे वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है क्या? अभी थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसने यून हाई सेक्ट को बिट्रे कर दिया था, और अब डुआन तियान लांग के पास जाकर बैठ गया था। और सबसे घटिया बात है, उसने दूसरों को, अपने ही सेक्ट के लोगों की डेड बॉडीज तक को इंसल्ट करने दिया। इग्नोर करना, ठीक है। लिन फेंग के अंदर एक ही थॉट चल रहा था, ये इंसान मॉन्स्टर है। लिन फेंग ठंडी और डेंजरस वॉइस में बोलता है, डुआन तियान लांग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम जैसे ट्रैश को यूनाई सेक्ट का कंट्रोल दे दिया? चेन जियांग शॉक हो जाता है, तुमने किसको ट्रैश बोला? लिन फेंग धीरे से आगे बढ़ता है, चेन विंग, मैं इसको चेन जियांग बोल दो, माफ कर देना, ठीक है। तुम कभी बेस्ट ऑर्डिनरी डिसाइपल थे, लेकिन तुम्हें अपना सेक्ट बिट्रे किया। तुमने अपने ही लोगों की डेड बॉडीज को इंसल्ट होने दिया, और अब भी इतना एरोगेंट हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर चेन जिंग के पैर हिलने लगते हैं। तुम हो कौन? मास्क की वजह से लिन फेंग की वॉइस और प्रेजेंस दोनों चेंज हो चुके थे, इसलिए चेन जिंग पहचान नहीं पा रहा था। लिन फेंग फिर बोलता है, बिट्रे करके अब बॉस बन रहे हो? तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं बची। उसकी स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है। हवा में एक पावरफुल की घूमने लगती है। जैसे ही वो की चेन जिंग को हिट करती है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, सांस तेज हो जाती है। तब उसके दिमाग में एक ही नाम फ्लैश होता है, लिन फेंग। उसका फेस पूरा व्हाइट पड़ जाता है। उसे याद आता है कैसे एल्डर्स और नॉन गांगुलिन ने अपनी जान देकर लिन फेंग को बचाया था, और अब जिस इंसान को सबने सोचा था कि कभी वापस नहीं आएगा, वो सामने खड़ा था। दूसरी तरफ लिन फेंग की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो आराम से यून हाई सेक्ट के एरिया में चल सकता था। एक टेरिफाइंग की चेन जिंग पर गिरती है, उसकी पीठ पसीने से भीग जाती है। लिन फेंग हल्की से इविल स्माइल के साथ बोलता है, लगता है तुम जाना चाहते हो मैं कौन हूँ, मतलब जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। चेन जिंग घुटनों पर आ जाता है, मुझे छोड़ दो, मेरे पास कोई पावर नहीं है। लिन फेंग की आंखों में और गुस्सा भर जाता है। पावर नहीं है, बिट्रे करने की थी, अपने सेक्ट को इंसल्ट होने देने की थी, लेकिन रोकने की नहीं। वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, स्वॉर्ड और ज्यादा ग्लो करती है। चेन जियांग बोलता है, मैं नहीं चाहता, और उसके बोलने से पहले ही एक फ्लैश और हवा में ब्लड की 3 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट उछल पड़ती हैं। सब खत्म हो चुका था, किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला।
लिन फेंग धीरे से सांस छोड़ता है। अब पूरा स्टॉर्मी जॉर्ज सिर्फ डेड बॉडी से भरा हुआ था और जिंदा सिर्फ वो था। वो धीरे धीरे आसपास देखता है। किसी का सर तो टुकड़ों में, किसी के बॉडी पर पीछे से अटैक मार्क्स। उसकी आंखों में दर्द और डिटर्मिनेशन दोनों आ जाती है। वो सोचता है, मैं यह सब कभी नहीं भूलूंगा। ब्लड का वो रिवर, सेटिंग का सनलाइट चमक रहा था। ये सब हेट्रेड, जेलेसी और इविल का रिजल्ट था। लिन फेंग के अंदर एक वाव सॉलिड हो जाता है। वो कहता है, मैं बदला लूंगा। उस मोमेंट जमीन हिलने लगती है, ब्रूम ब्रूम की आवाज के साथ। लिन फेंग के प्यूपल्स श्रिंक हो जाते हैं। चीजी आर्म्ड कैलिवरी। वो तुरंत जॉर्ज के एज की तरफ भागता है। मूनलाइट फेदर एजिलिटी। स्वॉर्ड के क्लिफ में घुसा कर वो अपना चढ़ जाता है। कुछ ही ब्रिथ्स में ऊपर चढ़ जाता है माउंटेन के, ठीक है। फिर तुरंत मिंग किंग के हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी। दोनों फुल स्पीड से भागते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। कैविलरी ऑलरेडी आ चुकी थी। लिन फेंग रुक जाता है। हेवी आर्म्ड हॉर्सेस फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रहे थे। लिन फेंग और मिंग किंग दोनों एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेते हैं। लिन फेंग बोलता है, ये क्या इन्हें पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूँ? तभी एक राइडर पर उसकी नजर पड़ती है। वो एक मिडल एज्ड आदमी था, ग्रे हेयर, शार्प आईब्रोज, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। लिन फेंग धीरे से बोलता है, कितना पावरफुल प्रेजेंस है। कैवलरी उनके पास से निकल जाती है बिना देखे। लिन फेंग थोड़ा रिलैक्स करता है। फिर वो पीछे मुड़ कर देखता है और जो सीन देखता है उससे वो शॉक हो जाता है। वो आदमी लाइफ एंड डेथ अरीना के स्टेज पर खड़ा होता है, फिर धड़ाम 2 घुटनों पर गिर जाता है। पूरे बैटलफील्ड में एक हेवी साइलेंस छा चुका था। लिन फेंग के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर उसके दिमाग में एक नाम आता है, डिवाइन एरो, लियू कांग लान। अब सब क्लियर हो जाता है। सिर्फ वही इंसान हो सकता है जो यून हाइसेक के लिए इतना फील कर रही। लियू कांग लान शांत वॉइस में बोलता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सब लोग उठ जाओ। लेकिन उसकी आवाज में दर्द क्लियरली सुनाई देता है। फिर वह बोलता है, मैं 7 साल का था जब यून हाइसेक ज्वाइन किया। मुझे सबने रिस्पेक्ट दिया, लेकिन मैंने कंट्री के लिए उन्हें छोड़ दिया। उसकी आवाज हैवी थी, लेकिन आज मेरे ही आर्मी उनके डिस्ट्रक्शन का रीजन बना। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो झुक कर ग्राउंड पर डेड बॉडीज बैंग करता है। कैवलरी में से एक बोलता है, जनरल, ये सब दुआन तियान लैंग की प्लानिंग थी। लियू कांगलान धीरे से बोलता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरी गलती थी। हमें दिखाया जाता है उसका सर बार बार टकरा रहा था, धक धक धक। हर बार उसका हेड फाइटिंग स्टेज पर गिरता है और हर बार उसका गिल्ट और गहरा होता जाता है। उसके आसपास खड़े सोल्जर्स चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। उनके जनरल जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज टूट चुका था। लियू कांगलान बोलता है, यून हाइसेक्ट ने मुझे सब कुछ दिया और मैं भाग गया। मैं कितना सेमलेस हूँ। यह सुनते ही सारे सोल्जर्स एक साथ चिल्लाते हैं, जनरल। लेकिन लियू कांगलान के अंदर का दर्द अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसकी बॉडी से एक पावरफुल की निकलती है। वो अपना हाथ उठाता है अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन तभी पूरी जॉर्ज में एक ठंडी आवाज गूंजती है, बेवकूफ। सब शॉक हो जाते हैं। कावर्ड, क्या ये किसी ने अभी कहा कि कावर्ड है? वो आवाज लिन फेंग की थी। लिन फेंग बोलता है, तुमने यून हाइसेक्ट को छोड़ा और उसका डिस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया। तुम्हें अपनी लाइफ देकर इसका प्राइस चुकाना चाहिए। सोल्जर्स का गुस्सा फट पड़ता है। उनकी बॉडी से एक खतरनाक प्रेशर निकलता है। वो की सीधे लिन फेंग पर गिरती है, लेकिन लिन फेंग की बॉडी हिलने लगती है। उसे लगता है जैसे उसकी बोन्स टूट जाएंगे, लेकिन वो फिर भी सीधा खड़ा रहता है। उसकी आंखें सिर्फ लियू कांगलान पर टिकी होती हैं। लिन फेंग बोलता है, तुम ऑलरेडी एक वॉकिंग कॉप्स हो। दुआन तियांगलैन ने तुम्हें यूज कर लिया। अब तुम उसके लिए यूजलेस हो। ये वर्ड्स सीधे लियू कांगलान के दिल में घुस जाते हैं। फिर लिन फेंग बोलता है, तुम मरने जा रहे हो और तुम्हारी बेटी लियू फी दुआन फैमिली की मेंबर बन जाएगी। लियू कांगलान की बॉडी सडनली फ्रीज हो जाती है। उसकी बेटी दुआन हान से शादी। लिन फेंग रुकता है। वो बोलता है, जब तुम मरोगे तो यून हाइसेक्ट के लोग चैन से सो पाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि उनका सेक्रीफाइस बेकार था। हर एक वर्ड जैसे स्वॉर्ड बनकर उसके दिल को काट रहे थे। लियू कांगलान आंखें बंद करता है और धीरे से अपना हाथ नीचे कर लेता है। वो अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं करता। सोल्जर समझ जाते हैं लिन फेंग ने इनसे इंसल्ट नहीं किया, बल्कि उसकी जान बचाई। लिन फेंग मुड़ता है और बोलता है, अपने जनरल का ख्याल रखना।
यून हाइसेक्ट उससे नफरत नहीं करता। प्रोटेक्टर वही हमेशा उसकी चिंता करता था और पेट्रियार्क की वाइफ ने भी उसे माफ कर दिया। ये बोलकर लिन फेंग वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद लियू कांगलान आंखें खोलता है। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, डिटर्मिनेशन था। वो बोलता है, सब लोग मेरे सेक्ट के लोगों को दफन करो, उन्हें शांति से रेस्ट करने दो, ये ऑर्डर है। सारे बॉडीज एक साथ हैं, एट यूर कमांड। फिर वो एक और ऑर्डर देता है, आज के बाद यून हाइसेक्ट की टेरिटरी को गार्ड करना। कोई भी फोर्स से अंदर आए तो बिना मर्सी के मार देना। बाद में एक सोल्जर आकर कहता है, जनरल, वो मास्क्ड लड़का कह रहा था यून हाइसेक्ट आपको ब्लेम नहीं करता, सब आपको रिस्पेक्ट करते थे और आज भी करते हैं। लियो कांगलान चुप हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और एक बैटल जनरल रो पड़ता है, फॉरगिव दिस अनवर्दी डिसाइपल। थोड़ी देर बाद वो दूर एक सील आउट देखता है। लिन फेंग उसने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन अब वो समझ गया ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। अगर वो नॉर्मल होता तो इतनी हिम्मत से उससे बात नहीं करता। अगर वो नॉर्मल होता तो कैवलरी की के सामने नहीं टिक पाता। दूसरी तरफ लिन फेंग और मेन किंग एक पत्थर पर खड़े थे। लिन फेंग बोलता है, तुम कुछ पूछना चाहती हो? पूछना नहीं चाहती? मेन किंग शांत टोन में बोलती है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं पूछूंगी। मॉम कहती हैं, जब कोई आदमी सैड हो तो उससे अकेला छोड़ देना चाहिए। लिन फेंग थोड़ा हैरान होता है, फिर पूछता है, तुम्हें दुनिया के बारे में सब कुछ तुम्हारी मदर ने ही सिखाया? मेन के बारे में क्या बताया? मेन किंग थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है, उन्होंने बोला मेन अच्छे नहीं होते। फिर वो लिन फेंग को देख कर बोलती है, लेकिन तुम अलग हो। लिन फेंग हल्का सा हंसता है। काफी टाइम बाद वो जेनुअली स्माइल कर रहा था। अभी सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल सिटी ज़ुयू कंट्री में। बहुत बड़ा बिलियन लोग, बहुत बड़ा बिलियन लोग, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज्ड। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ुयू, एक नया एकेडमी जहाँ सिर्फ जीनियस को एंट्री मिलेगी। और उस भीड़ में एक लड़की चल रही थी, रेड रोज, आइस एंड फायर की उसके आसपास। लिन कियान वो ठंडी स्माइल के साथ बोलती है, सब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जीनियसेस ही अंदर जा पाएंगे। कोई बोलता है, ना लानफेंग भी वापस आ गई। लिन कियान थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसे याद आता है लिन फेंग, वो लड़का जिससे सबने रिजेक्ट किया था, लेकिन जिसने सबको शॉक कर दिया। फिर वो धीरे से बोलती है, अब यून हाइसेक्ट खत्म हो चुका है, शायद वो भी मर गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है, ना खुशी ना दुख। क्या था हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो गाइस इस एपिसोड का है तक रखते हैं और माफ कर देना अगर कोई गलती हुई हो तो। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।